हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, आज हम आपको बताएंगे प्लाज़ो की स्टिचिंग। इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे कटिंग बताई। रॉन्ग साइड पे निशान लगा लिया है, आप देख लीजिए। अब हमने रख दिया है इस कपड़े को इस तरह से। कपड़ा हमने रॉन्ग साइड पे रखा था, सीधी तरफ को इस तरह से पलटा है और रुमाली को इस तरह से ऊपर रख कर सिल देना है। मैं देखिए चौक से निशान लगा के हम आपको बताते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो इसको मैं सिलाई करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हम डबल स्टिच लगाएंगे और डबल स्टिच लगाने के बाद इस तरह से कट कर लेंगे। अब दूसरा पल्ला हमें उठा लेना है। रुमाली जो हमने लगाई थी ना, उसी के ऊपर उस पल्ले को रख कर हम पहले सीधी सिलाई चलाएंगे। ये देखिए, जिस तरह से ये पहला वाला पल्ला रखा है ना, इस तरह से हमने सीधे कपड़े के ऊपर सीधा ही रखना है और उल्टी तरफ हमें, यानी रॉन्ग साइड हमें स्टिच लगानी है इस तरह से। पहले तो हमें सीधी सिलाई इस तरह से लेके आ जानी है दूर तक। अब जहाँ से रुमाली हमने अटैच की है ना, वहाँ से हम थोड़ी सी टेढ़ी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। देखिए आप किस तरह से हम सिल रहे हैं ना, रुमाली लगा रहे हैं। देखते जाइए, बहुत ही आसान तरीका है ये। और इस तरह से सीधी सीधी सिलाई आ गई। अब यहाँ पर आप चाहें तो डबल स्टिच लगाएं और ना चाहें तो ऊपर से स्टिच लगा लें। तो रुमाली में मैं अक्सर बहुत ज़्यादा सिलाई कर लेती हूँ ताकि हमारी जो सिलाई है ना वो खुले ना। तो मैंने डबल स्टिच नीचे से तो लगाया ही है, ऊपर से देखिए इस तरह से भी मैं एक स्टिच लगा दूँगी ताकि जो कपड़ा है ना वो सीधे सीधे से बैठ जाए। ये देखिए, इस तरह से सीधी सिलाई चला ली मैंने और यहाँ से देखिए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इससे रुमाली फिक्स बैठ जाएगी और इसके अलावा सिलाई खुलेगी नहीं। हमारी प्लाज़ो पैंट काफ़ी दिन तक चलेगी अच्छे से बिना सिलाई खुले। और हमने रुमाली लगा लिया है तो वैसे भी सिलाई जल्दी नहीं खुलेगी। तो ये देखिए, इस सिलाई को हमने पूरी डन कर लेनी है। तो ये देखिए, एक तरफ की पूरी रुमाली डन हो गई है। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ डन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए दोनों पल्ले जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इन प्लाज़ो को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम नेफ़ा जोड़ेंगे, या फिर आप यहाँ से भी सिलाई कर सकते हैं। प्लाज़ो में नेफ़ा बाद में भी लगा लें। तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से सिलाई करना है। ये देखिए, सिर्फ 1 इंच का मार्जिन हमने लिया है और इस तरह से सिलाई कर देना है। तो पूरी सिलाई हो गई है। साथ ही साथ हमने नेफ़ा एक तरफ से मोड़ लिया है, यानी लगा लिया है। अब दूसरी तरफ से मैं आपको फ़ोल्ड करके सिलना बता रही हूँ नेफ़े को, क्योंकि सिलना तो सभी को आता है। एक कपड़े से दूसरे कपड़े को हमने अटैच कर लिया था। अब हमने इस तरह से ये देखिए सिलाई कर लेनी है। ऊपर से इस तरह से इलास्टिक का जो एरिया है ना वो स्टिच कर रहे हैं हम। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इलास्टिक डालते जाते हैं और स्टिच करते जाते हैं, लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ उससे ज़्यादा आसान कोई तरीका नहीं है। अगर आप बिगिनर भी होंगे ना तो भी ये चुटकियों में आप इलास्टिक लगा लेंगे इस तरह से। तो पूरी गोलाई से हमने कपड़े को सिल लिया है, ठीक है। अब हम इलास्टिक डालना आपको बताते हैं कि इलास्टिक कैसे डलेगी। तो ये देखिए, हमने इतना सा एरिया छोड़ दिया है जहाँ से हमने सिलाई नहीं की है और ये हमारी इलास्टिक है। जितनी भी हमारी कमर होगी ना उससे हमने 5 इंच कम रखा है, ठीक है। जैसे हमारी कमर है 30 इंच तो हमने 25 इंच ही लेना है ये इलास्टिक। और ये हमने आलपिन ले ली है, जिसे सेफ्टी पिन भी कहते हैं। तो सेफ्टी पिन को मैंने इस तरह से लगा लिया है और जो हमने एरिया छोड़ा था ना, ये देखिए इस तरह से ज़ारबन की तरह हम डालते जा रहे हैं, जिस तरह से हम नाड़ी वगैरह डालते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम पूरा गोलाई से अच्छे से डाल देंगे इलास्टिक। तो ये देखिए, डन हो गई है इलास्टिक हमारी। अब हमें क्या करना है, अच्छे से इसको देख लेना है, प्लेट्स को चेक कर लेना है कि हमारी इलास्टिक कहीं से मुड़ी तो नहीं है, वरना हमें जब पहनेंगे ना ये प्लाज़ो पैंट तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगेगी। तो ये देखिए, इलास्टिक को इस तरह से करके हमने इसी तरह से सिलना है, जिस तरफ को इलास्टिक ने फेस किया है ना उसी तरह से फेस करके। ये देखिए, एक के ऊपर एक रख के इस तरह से हम कम से कम 5 से 6 सिलाई चला देंगे ताकि हमारी इलास्टिक खुले ना, ठीक है। तो ये सिलाई अच्छे से चला देंगे और सिलाई चलाने के बाद जो एरिया हमारा खुला था ना उसे भी स्टिच करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखिए अच्छे से इलास्टिक को सेट करेंगे। बहुत अच्छे से इसकी जो प्लेट्स है ना वो सेट कर देंगे पूरे में। और प्लेट सेट करने के बाद अब इस एरिया को हम स्टिच कर लेंगे जो हमने इलास्टिक डालने के लिए खोली थी। तो उस एरिया को स्टिच करने के बाद ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर प्लेट्स आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी इलास्टिक हमने लगाई है तो पूरे नेफ़े में प्लेट्स आ ही गई हैं इलास्टिक की वजह से। तो यहाँ पर अगर आप
प्लेट्स डाल देंगे तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने एक और स्टिच लगा लेनी है लास्टिक को खींच कर, क्योंकि ना इससे बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक भी आ जाता है और इससे थोड़ा सा लास्टिक हमारी फिक्स अच्छे से हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ना हमने कैसे प्लाज़ो को यानी लास्टिक को घसीट करके सिलाई लगाई है इस तरह से। तो इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी इलास्टिक लग करके तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा धागे जितने भी हैं वो सब हम काट लेंगे। अब हमें यहाँ नीचे का फ़ोल्ड कर लेना है। प्लाज़ो की जो मोहरी होती है ना वो, ये देखिए इस तरह से हम फ़ोल्ड करते जाएँगे। आप चौड़ा भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, हमने ज़्यादा चौड़ा नहीं फ़ोल्ड किया है। तो टोटल फ़ोल्ड होने के बाद अब हम प्लाज़ो को सीधा करके आपको दिखा देते हैं। बहुत ही ढीला ढाला हमारा प्लाज़ो रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा है। रुमाली लगा दी है। अभी हमने इसमें आयरन नहीं किया है, अगर आयरन कर देंगे ना तो ये फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब